Very good honest student. Today we discuss about some important points of some basic concepts of chemistry. ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और हम इसका स्टडी करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Complications with too small and too large numbers. कुछ नंबर्स आपके इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें नॉर्मली सिंपल वे में नहीं राइट कर सकते हो, या बहुत ही लार्ज होते हैं तो भी हम सिंपली यानी कि नंबर सिस्टम में उसे नहीं लिख सकते. दैट मीन 116 लिखना है, 1,15,000 लिखना है तो लिखा जा सकता है, लेकिन 10⁻20, 10⁻50 इस तरह से क्वेश्चंस आए तो उसे लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है नॉर्मल वे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ट्रेंडिंग में कोरोना है तो कोरोना से स्टार्ट करते हैं. मास ऑफ कोरोना वायरस इज 0.000000000664 ग्राम. और यहाँ पर अगर डायमीटर देखेंगे तो 0.000000125 मीटर. ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसे एक बार में इजीली पढ़ भी नहीं सकते हैं. इसे लर्न भी करना डिफ़िकल्ट है और राइट भी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा. तो इसे सिंपल वे में अगर करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के पूरे जो सिस्टम को हम लिख सकते हैं 6.64 × 10⁻23 kg. ये ईजिली लर्न किया जा सकता है. तो इससे ये भी पता चल जाता है कि इसका मास एक्चुअल में अप्रॉक्सीमेटली कितना है. डायमीटर में जो था 1.25 × 10⁻7 मीटर, और सिंपल कर सकते हैं 125 नैनोमीटर अप्रॉक्स में है. तो ये मिल गया आपको कोरोना के लिए जो मास एंड उसका डायमीटर था. अब अगर किसी एटम की बात करेंगे, उसका एटमिक साइज भी होगा, उसका इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन सब का मास भी होगा. हो सकता है कि 1 मोल सब्सटेंस में कुछ नंबर्स भी होंगे. तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट करने हैं, इसी सबको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशंस. मतलब हमें अगर 10⁻n के रेस्पेक्ट में कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कहलाता है आपका साइंटिफिक नोटेशंस, जो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को थोड़ा सा ईजी कर देता है. तो चलिए देखते हैं है क्या. रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन द टर्म ऑफ n × 10⁻n. For simplify the mathematical operations and decreasing the chances of error is called scientific notations. Like Avogadro number अगर लिखना हो तो 6022 add after that 20 zeros है. 6.022 × 10⁻23 ये माइंड में हम लोगों को सेट हो चुका है. अगर आपको कोई कहे कि 20 जीरो लिखना है तो आप एक बार लिख ही दोगे, लेकिन टीचर को अगर मान लीजिए सॉल्व करना हो, चेक करना हो, तो वो हर बार जीरो काउंट करेंगे. किसी में 1 0 हो सकता है लेस हो, किसी में 1 0 एक्स्ट्रा हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी. लेकिन यहाँ पर 23 का 24 हो गया तो तुरंत कैच हो जाएगा, और यहाँ पर 22 भी होगा तो भी टीचर उसे देख सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी. नेक्स्ट आते हैं AMU. अब यहाँ पर 0.00.166 kg. अब अगर सिंपल वे में लिखना हो तो 1.66 × 10⁻27 kg लिख दें तो बहुत ईजी हो जाएगा. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन साइंटिफिक नोटेशंस. किस तरह से जो पावर की वैल्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करना होता है. फर्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन. 4.5 × 10⁻3, 3.5 × 10⁻4. तो यहाँ पर जब सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में हैं तो 10⁻3 एंड 10⁻4 एक दूसरे के साथ होंगे और वो हो जाएंगे 10⁻7. 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 ये हो जाएगा 15.75. अब अगर सिंपल वे में लिखना हो तो 1.575 × 10⁸. नेक्स्ट वन इज 6 × 10⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 5 × 10⁻11. अब इसे करना है तो 6 5 30 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 प्लस 11, और ये आ गया आपका 4. लास्ट में आते हैं तो 3 × 10⁻5. नेक्स्ट है डिवीजन. 2.5 × 10⁻4 एंड डिवाइडेड बाई 5.0 × 10⁻8. अब -8 है, और अगर डिवीजन में लिखा गया है कोई चीज़ तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है. दैट मीन -8 कन्वर्टेड इनटू +8, और ये हो गया 2.5 / 5 × 10⁻12. अब 10⁻12 हो गया वैल्यू, तो उसके बाद क्या होगा 5 × 10⁻11. अब ये कहाँ से आ गया, 12 है, आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 में, ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 × 10⁻11. नेक्स्ट वन इज 3.5 × 10⁻7 डिवाइडेड बाई 7.0 × 10⁻11. अब अगर ऐसा करना है तो 3.5 / 7.0 × 10⁻7 10⁻11. 11 क्यों, क्योंकि माइनस था, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो ये आ गया 0.5 × 10⁻4. फिर से मिला कितना 5 × 10⁻3. 4 है, 10 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये हो गया 5 और ये 10⁻3. नेक्स्ट वन इज एडिशन. एडिशन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल अप्लाई नहीं होता. यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं पावर की वैल्यू अलग वैल्यू काउंट होगी, और यहाँ पर जो 3.50 एंड 60 हैं इन सबको सिंपल वे में करना हो
तो पहले दोनों के पावर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 10⁻³ एंड हेयर 10⁻⁴। तो आपके पास दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट इज आप इस 3 को 4 में कन्वर्ट कर लो, और 4 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 0.350 इंटू 10⁻⁴ एंड हेयर 6.0 इंटू 10⁻⁴। सेकेंड है कि आप इस 4 वाले को 3 में कन्वर्ट कर लो, दैट मीन 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ, तो वही किया गया 60 इंटू 10⁻³ एंड 3.5 इंटू 10⁻3। पावर की वैल्यू कॉमन हो गई तो 10⁻³ बाहर हो गया, और ये मेरा आपको 63.50 इंटू 10⁻3। सिंपल वे में करें तो 6.350 इंटू 10⁻⁴। ये एडिशन के लिए। सब्सट्रैक्शन की बात करें, सब्सट्रैक्शन में भी सेम रूल अप्लाई होता है, मतलब पावर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसमें 10⁻⁹ एंड हेयर 10⁻8। तो पहले तो 10⁻9 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये चूँकि 10⁻8 10⁻9 के कंपेयर में 10 टाइम्स लार्जर नंबर है, तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। 50 इंटू 10⁻9 माइनस 3 इंटू 10⁻9। अब ये 50 माइनस 3 हुआ तो 47 इंटू 10⁻9 होगा, जिसे सिंपल वे में करें तो 4.7 इंटू 10⁻8 में कन्वर्ट हो गया। आते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स में। नेम से ही क्लियर हो गया। सिग्निफिकेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हो वो फिगर्स की बात करते हैं। अब कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए 12। अब इसमें 1 एंड 2 दोनों की वैल्यू फिक्स है, और ये दोनों ही सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, दैट मीन 2 सिग्निफिकेंट नंबर। 125 125 सबकी वैल्यू है, और ये सिग्निफिकेंट नंबर्स जो होंगे 3 1005 1005। अब यहाँ पर टोटल 4 नंबर्स हैं और सबकी वैल्यू है, तो ये जितनी भी आपकी कोई भी नंबर होता है उसमें डिजिट्स होते हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उन सब को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। जैसे फर्स्ट है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये सबसे सिंपल है, आपको जितने नंबर्स दिख रहे हैं अगर कोई जीरो नहीं दिख रहा है तो बस सबको काउंट करिए और ऐड कर दीजिए। दैट मीन 2 3 4, दैट मीन 1 2 एंड 3, टोटल 3 4 3 9 8 9। अब 43,989 है, और यहाँ पर टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ये इसका सिग्निफिकेंट नंबर हो गया 5। अब 1 1 1 1 4 टाइम अगर लिखा गया होता तो वहाँ सिग्निफिकेंट नंबर 4 होती है। जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट काउंट्स एज सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पर अभी कहा गया 1003 सेंटर में आ गया, तो इन सबकी स्पेसिफिक वैल्यू है, और ये टोटल सिग्निफिकेंट नंबर 4, और यहाँ पर 3 0 आपको सेंटर में है, तो टोटल हो गया सिग्निफिकेंट नंबर 6। नो वैल्यू ऑफ zeros which written left side of a non zero digits। अगर जीरो डिजिट्स है तो उनकी वैल्यू तभी है जब उनके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट होगा। मतलब यहाँ पर अगर हमने 1 किया होता तो ये वैल्यू रखता, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो यहाँ पर टोटल 5 0, कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ ये लास्ट के 5 3 हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर्स। 007 दैन 1, 8007 की ही वैल्यू होगी, टोटल होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर जीरो आफ्टर डेसिमल हैव सिग्निफिकेंट वैल्यूज। तो 1.30000, टोटल 4 0 हैं, सबकी वैल्यू काउंट होगी, और ये हो गया आपके 6। 24.000, यहाँ पर टोटल 5 है। फिर नेक्स्ट वाले में आते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं, यहाँ की कोई वैल्यू नहीं, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं, बस ये आपके टोटल 4 हैं। तो यहाँ पर टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हो जाएंगे आपके 4। All zero which placed right side of significant non-decimal number of ending point of the number don't have significant value। That mean अगर यहाँ पर नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद कोई ज़ीरो आ गया और कोई डेसिमल वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये क्या होंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं, अब काउंट भी नहीं होंगे। टोटल कितने हैं 3। नेक्स्ट वाले में देखिए 1000 1 लाख 1 करोड़ 1 बिलियन ट्रिलियन कुछ भी हो जाए, इनमें सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर्स 1 ही होगा। 198, अब इसके बाद चाहे जितने ही जीरो हों, अगर पॉइंट नहीं लगाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दैट मीन टोटल 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स। नेक्स्ट आते हैं व्हेन नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग एनी ऑब्जेक्ट देन इट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। दैट मीन 20 पेन, अब आप इसे लिख सकते हो 20.000 इनफाइनाइट टाइम कर सकते हैं, क्योंकि वो पेन है, ऑब्जेक्ट है, और वो 20 ही है, उसमें एग्जैक्टनेस है, तो एग्जैक्टनेस है तो आप इसे इनफाइनाइट टाइम तक इंक्रीज करते रह सकते हो 0 को। 12 स्टूडेंट, दैट मीन 12 स्टूडेंट तो एक फिक्स नंबर है, अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, तो ये आप इसमें चाहे जितने काउंट करते जाओ इनफाइनाइट लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो कुछ रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं जो हमने पढ़ा, अब उसी में डिफिनीशन है। सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए नंबर आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच शो द एक्यूरेसी ऑफ वैल्यूज आर सर्टेन प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी तक जो हम लोगों ने किया था, काउंट किया था कि कौन से नंबर्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। अब इसमें भी 2 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट है आपका सर्टेन नंबर्स जो अनचेंज होते हैं, और सेकेंड वाला होता है अनसर्टेन। सबसे लास्ट वाला अनसर्टेन क्यों होता है? क्योंकि ये वैल्यू अभी डिसाइड नहीं की गई है कि इसके आगे क्या रहा होगा। हो सकता है कि 5-1 लिखा हो, 5-3 लिखा हो, 5-4 भी होगा, तो भी हम इसे जज करेंगे किस तरह से, 374.5। या हो सकता है कि यहाँ पर लिखा हो 48, 47, 46 भी लिखा होगा, तो भी हम इसे 5 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिग्निफिकेंस टोटल 4 हैं, जिसमें 3 सर्टेन एंड 1 अनसर्टेन नंबर है। नेक्स्ट आते हैं, इसी को एक्सप्लेन कर दिया गया थोड़ा सा। 253.5 अनसर्टेन, ये 5 है, ये हो सकता है कि 2 क्या रहा हो, 54 भी लिखा हो, मतलब 54 हो, और या हो सकता है कि 46 हो। इसमें अनसर्टेनिटी जो है वो 0.1 की है, तो क्लियर नहीं किया जा सकता है। तो जितने भी सर्टेन नंबर्स होंगे और लास्ट वाला जो अनसर्टेन होगा, इन दोनों का एडिशन जो होगा उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो अब आते हैं कुछ मेज़रमेंट्स करने हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं और नेम नहीं यहाँ पर लेना है, स्टूडेंट A, B एंड C, और सबको मेज़र करने के लिए मैंने दिया था कितना, 2 मीटर। 2 मीटर मैंने मेज़र करने के लिए दिया, या ग्राम में ही मान लीजिए 2 ग्राम मैंने मेज़र करने के लिए दिया, और उसे कैलकुलेट करने के बाद फर्स्ट वाले ने जो वैल्यू दी 1.95, 1.93, सेकेंड वाले ने दिया 1.94, और फिर 2.05, थर्ड वाले ने दिया 2.01 एंड 1.99। तो अगर देखेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास कौन सा है, ये है 2.01 एंड 1.99, ये 2 के बहुत ही पास है, तो ये कहलाएगा आपका एक्यूरेट। सेकेंड वाले में देखते हैं, तो सेकेंड वाले में है 1.94 जो कि 6 लेस है, और ये 2.05, ये 5 मोर है उस 2 ग्राम से। मतलब इस बच्चे ने केयरलेसली उस सब्सटेंस को मेज़र किया है। नेक्स्ट है 1.95, 1.93, इसने जो भी मेज़र किया वो अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रहा था उसका, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू के कहीं भी पास में नहीं है। दैट मीन ये है प्रिसाइज और ये है आपका एक्यूरेट। तो क्या है प्रिसाइज एंड एक्यूरेट? क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी, मतलब एक ही क्वांटिटी को वो बार बार आपस में वो बहुत ही क्लोज होते जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू की वो पास भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो वो कहलाता है आपका प्रिसिजन। एक्यूरेसी की बात करें, क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू, वो ट्रू वैल्यू की कितना पास है वो ज़्यादा मायने रखता है। अब आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए मैंने इस तरह के सर्कल बनाए हैं। अब यहाँ पर ये सेंटर है और सेंटर में ये आपके 3 डॉट्स दिखाए गए हैं, ये एक्यूरेट हैं और प्रिसाइज भी हैं। ये वाली 3 वैल्यू एक दूसरे के बहुत पास हैं, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं, प्रिसाइज तो है, मतलब बार बार रीडिंग करने पर वही पॉइंट आपको मिल रहा होता है, तो ये जो है वो आपके क्या कहलाएंगे, प्रिसाइज। और जबकि ये होगा सेंटर के बहुत पास में, इसलिए ये कहलाएगा एक्यूरेट। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा इसे एरो के फॉर्म में दिखा दिया मैंने। ये आपका 1 जो है बुल्स आई मान लीजिए, और ये है सेंटर जिसका मेजरमेंट करना है। तो ग्रीन कलर के जो आपको एरोज हैं वो बिल्कुल पास में ही दिख रहे हैं, इसका मतलब ये एक्यूरेट है। फिर इसके बाद सेकेंड वाला जो स्टूडेंट था जिसने अलग अलग जगह पर 4 पर, 5 पर, 2 पर, 3 पर, हर जगह पर एरो अपना उसने किया, तो ये ब्लंडर है, ना तो ये प्रिसाइज है, नहीं एक्यूरेट है। और फिर एक और भी है, येलो कलर वाला जो एरो है वो थर्ड वाले के ही पास उसने बहुत सारे तीर लगा दिए हैं, तो ये प्रिसाइज कहलाएगा, लेकिन एक्यूरेट कभी भी नहीं होगा, ये आपका एक्यूरेट होगा। तो अब तो क्लियर हो गया होगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स। अब जाते हैं कि किस तरह से हम सिग्निफिकेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीज़न करते हैं, सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो अब चलते हैं, यहाँ पर है एडिशन की बात करें, 14.5, 116.35, 3.367 वैल्यू जो आती है वो 134.217। अब आपने कहा कि यहाँ पर तो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर काउंट किया है, लेकिन जब ये वाला नंबर अनसर्टेन है, फिर सेकेंड वाले में 5 वाला अनसर्टेन है और इस वाले में 5 अनसर्टेन है, तो मैक्सिमम जो है नंबर आप ले सकते हो वो डिजिट के पास सिर्फ एक ही ले सकते हो, क्योंकि यही वाला क्या हो गया आपका अनसर्टेन हो गया।
तो नॉट मोर देन लीस्ट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, जब ये अनसर्टेन है तो बाकी की सर्टेनिटी पर भी क्वेश्चन मार्क हो जाता है, और अगर क्वेश्चन मार्क है तो आप उसे वहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो आपके पॉइंट के बाद मतलब 1 3 4.2 ही रहेगा, बाकी का 1 7 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है माइनस में देखते हैं 73.150 माइनस 4.3, तो ये आ गया कितना 68.850, नॉट मोर देन लीस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो यहाँ पर 4.3 ये आपका एक्यूरेट है ही नहीं, ये है आपका कौन सा वैल्यू है, अनसर्टेन है। अब अनसर्टेन है तो आप इसी को भी अनसर्टेन मानोगे, ये तो बिल्कुल भी वैल्यू वैलिडेशन शो नहीं करता, तो इसे हटाना पड़ेगा। और चूंकि 50 है और पहले इवन नंबर है तो ये 8 ऐसे ही बना रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में रूल्स चेंज हो जाते हैं, नॉट मोर देन लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो अगर सिग्निफिकेंट नंबर्स यहाँ पर है, जो सबसे कम नंबर होगा बस उसी की काउंटिंग हमें करनी है। तो यहाँ पर है 2.5 to 75.20, अब यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर जस्ट 2, तो दैट मीन 188.000 नॉर्मल कैलकुलेशन में ये वैल्यू आती है। लेकिन इस रूल के बेस पर आप देखेंगे कि जस्ट 2, मतलब यहाँ पर 1 and 8 को ही हम क्या मान सकते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स मान सकते हैं, बाकी सबको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि 1.9 into 10⁻², हमने इसे 190 एक तरीके से कर दिया 188 का, क्योंकि लास्ट जो आपका नंबर था वो अनसर्टेन था, तो बाकी किसी के भी साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो अनसर्टेनिटी को ही शो करेगा। नेक्स्ट है 35.50 डिवाइडेड बाई 1.2। अब 1.2 से डिवाइड हमने किया तो वैल्यू मिल जाती 29.583333 अप्रॉक्स। और यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर मैक्सिमम जो है आप यूज़ कर सकते हो डिजिट्स जो सिग्निफिकेंट नंबर हैं जस्ट 2, तो यहाँ पर 2 हमने यूज़ किया तो 29.58 को कन्वर्ट कर दिया 3.0 इंटू 10⁻1 में। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं रूल्स। लास्ट डिजिट इज मोर देन 5 देन प्रोसेसिंग, एक ई एक्स्ट्रा है उसे चेंज कर लीजिएगा। नंबर इंक्रीजेज बाई 1, तो यहाँ पर देखिए 2.346, जब हम इसे 3 सिग्निफिकेंट नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में 4 के बाद है 6, तो राउंड फिगर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 5 में कन्वर्ट कर दिया हमने। 453.78, 4 सिग्निफिकेंट नंबर में कन्वर्ट करना है इस 5 को, तो लास्ट वाला जो 7 है वो उसके बाद 8 है, तो आपने इसे 8 में कन्वर्ट कर लिया है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ देखिए 27.566, अगर हमें यहाँ पर 6 मिला और हम इसे 3 डिजिट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा 27.6, क्योंकि ये मोर देन 5 है। नेक्स्ट में आते 3.5956, अगर हमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर 5 6 लार्जर नंबर है, ये हो जाएगा आपका 10, और 10 अगर ये हो गया तो दैट मीन 0। अब यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 3.60, सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएंगे टोटल 3। अब आते हैं लेस देन 5, देन द डिजिट रिमूव्ड साइलेंटली, एकदम शांति से वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3.464, इस 4 की कोई वैल्यू नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं है, जस्ट रहेगा क्या 3.46, 43.446, कोई वैल्यू नहीं इस 46 की, और ये मिलेगा आपको 43.4, मतलब 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स के डिजिट को हमने कन्वर्ट कर दिया 3 सिग्निफिकेंट नंबर की क्वांटिटी में। नेक्स्ट देखते हैं इन केस ऑफ लास्ट डिजिट इज 5 देन ऑड नंबर्स बिफोर 5 नेक्स्ट इवन नंबर बिफोर 5 नो चेंज, मतलब ऑड एंड इवन में इवन को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हो, अगर आपने प्रायोरिटी दी तो कुछ इस तरह से होगा 25.555 इस तरह से है तो इसे 6 में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। क्लियर है, यानी ये हो जाएगा 25.6। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर है 9.65, अब ये यहाँ पर कैसे है, तो 9.65, इस 5 की कोई वैल्यू अब नहीं है क्योंकि ये है आपका इवन नंबर में। 6.555, अगर इस लास्ट वाले 5 को रिप्लेस करना है, ये है एक ऑड नंबर और इसे 6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 6.56। तो इतना था आपका आज का जो आपने स्टडी किया था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।